आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा गाजा की मौजूदा सूरत हाल की। जिस तरह से गाजा में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है गिडॉन, और उसके तहत जमीनी सतह पर जंग चल रही है और इजराइल पूरी तरह से गाजा को तबाह कर रहा है। अब ऐसे में सिर्फ मजम्मत कर देना, कोई रेजोल्यूशन पास कर देना क्या काफी है? आखिर क्यों ये तमाशा हो रहा है, क्यों ये ड्रामा हो रहा है? कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या मायूस होकर लोग बैठ जाएं या कोई एक्शन होगा क्या? किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जहन में आते हैं जब गाजा की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं। ऐसे में हमने अपने एक्सपर्ट शौकत भारती साहब से बात की और जानने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये जो चुप्पी है और ये जो ड्रामा है, करारदाद, मजम्मत, ये क्या है इसके पीछे। इस पर शौकत भारती ने जो जवाब दिया वो वाकई बहुत अहम है। उन्होंने सीरिया के हवाले से बात की, उन्होंने अरब लीग के हवाले से बात की, उन्होंने ओआईसी और तमाम इस तरह की ताकतों के हवाले से बात की है। उन्होंने पूरा एक ऑपरेशन करके रख दिया। सुनिए शौकत भारती साहब ने अपने बयान में क्या कहा बातचीत करते हुए। करता हूं शौकत भारती साहब, हालात बड़े खराब हैं। बिल्कुल लेटेस्ट खबर मैं भी आपको दिखा रहा था, ये आप देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट। इजराइल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस में 1 घंटे में 30 हमले किए, 30 हवाई हमले। आप बताइए कैसे इसको आप देखते हैं? क्या अब उम्मीद करना छोड़ दिया जाए कि कोई मदद करेगा? साहब वहां बगदाद में रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, करारदाद, मजम्मत कर दी गई। मैंने कहा हाँ, मजम्मत होते ही जो है इजराइल डर गया। ये क्या है क्या शौकत भारती साहब? देखिए, ये नेक्सस है जो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं, लेकिन बहुत से लोगों को बात हजम नहीं हो रही। बहुत से लोग आपके ही चैनल पर इस बात की बात किया करते थे, अंदर अंदर मदद कर रहे हैं, अंदर अंदर मदद कर रहे हैं, सब अंदर अंदर मदद कर रहे हैं। बहुत सही वो बात करते थे कि अंदर अंदर मदद कर रहे हैं, अंदर अंदर वो मदद कर रहे थे इजराइल की, और ये सब ने देख लिया। अब उसके बाद उन्होंने खुलकर मदद की, जिसने फिलिस्तीनियों के खून से होली खेली, जिसने कत्ल गारतगरी की, जिसने बॉम्ब दिए, जितने मिसाइल दिए, जिसने हर तरह के वेपन को गजा के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत दी, प्रोहिबिटेड वेपन्स जो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं और कहीं और होते। आपने देखा कि सीरिया के ऊपर क्या कहता कि वहां के ऊपर जो है वो वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, फास्फोरस बॉम्ब, जो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, जहां इनको कुछ नहीं दिख रहा पूरी दुनिया को, जबकि वहां के ऊपर यूनरवा की भी टीम मौजूद है, इंटरनेशनल बहुत सी एजेंसीज भी वहां के ऊपर मॉनिटर कर रही हैं, सैटेलाइट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और वहां के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें ये सब बैठकर अमेरिकन क्या नाम एस्टेब्लिशमेंट है वो देख रहा है। उसके बावजूद भी आप ये देखें कि कोई कार्रवाई नहीं। अब ये दुनिया में एक मैसेज चला गया कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है और वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। ना यूनाइटेड नेशन में शामिल कंट्रीज कुछ कर पाएंगे और ना ही पड़ोस के वो ममालिक जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, जिन पर दोहरी जिम्मेदारी है, वो भी अमेरिका के बगैर जो है, यानी कहा जाए कि अमेरिका के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। और जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है उसके साथ ये मिलजुल कर जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होता है, ये उसको मिलजुल कर क्रश करते हैं। यानी जो फिलिस्तीन की मदद के लिए, बैतुल मुकद्दस की मदद के लिए आगे बढ़ता है, ये लोग क्या करते हैं, ये वही इस्लामी ममालिक की तेल की दौलत पर ऐश करने वाले, गैस की दौलत के ऊपर ऐश करने वाले
ये क्या करते हैं, उन्हीं लोगों को तोड़ते हैं, उन्हीं लोगों को खत्म करते हैं। तो आप ये देख लिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। दो तरह की जंग चल रही, एक तरफ अमेरिका और इजराइल जो है और यूरोप के बहुत से कंट्रीज डायरेक्ट जंग करते रहे। आखिरकार क्या हुआ कि वो थक के यूरोप वाले किनारे हो गए, वो भी बयानबाजी के ऊपर, उन्होंने भी देखा कि भाई बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, वो किनारे हो गए। लेकिन अमेरिका किनारे नहीं हुआ। अमेरिका उसी तरीके से अभी भी एक अमेरिका का एक प्लेन जो है वो बहुत जबरदस्त हथियार लेकर जो है वो उतरा है, किसकी मदद के लिए, इजराइल की मदद के लिए। अफसोस ये है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन ये अरब ममालिक जो हैं इजराइल के साथ, अरे फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के बजाय ये भी इजराइल के साथ खड़े हैं। और जिसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने दाना पानी तो नहीं पहुंचाया, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि जो फिलिस्तीनियों की सप्लाई लाइन थी उसे काट दिया। और आज जो पूरी फौजें घुस गई हैं चारों तरफ से और उनको कोई खौफ और डर नहीं है, और जो उन्होंने चारों तरफ से गजा को घेर लिया है और एक ऐसी पोजीशन बना दिया है कि रफा की तरफ सबको ढकेलना शुरू हो गया है। और अभी देखिएगा वहां के ऊपर इजराइल के परमिशन से वहां के ऊपर खाने का अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि वो उधर की तरफ जाएं, और जब वो जाएं तो सबको वहां ब्लॉक कर दें, ठीक है, और ब्लॉक करके छोटे से एरिया के अंदर पहुंचा दें, फिर वहां से ढकेलने का सिलसिला शुरू हुआ। और आज जो अमेरिका के एलची का बयान आया है, जिसको प्रेस टीवी ने भी छापा है, आप उसको पढ़िए, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चों की लाशों की फोटो है और उसके बाद उसका ये बयान है कि ये जब तक कैप्टिव्स नहीं छोड़े जाएंगे, ये जो कुछ कर रहा है इजराइल, ये जस्टिफाई है, उसे करना चाहिए। तो आप समझ गए। और ट्रंप ने यह बयान दिया कि जो लोग ये गलतफहमी का शिकार हैं कि हमारे और इजराइल के ताल्लुकात गड़बड़ हैं, उनका ये गलत बात है, हमारे उनके कोई ताल्लुकात गड़बड़ नहीं है। और चूंकि उसके साथ 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ है वो उसके वजह से सब कुछ कर रहा है और हम उसके साथ पूरी तरीके से हैं। और यहां तक कि क्या नाम है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, क्या नाम है, वो आने वाले हैं, कहा, वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए आने वाले हैं। सारा इंटरेस्ट, याद रखिए, इन लोगों को अपने कैप्टिव्स को छुड़ाने का है। अमेरिका की निगाह में अपने एक कैप्टिव्स की कितनी वैल्यू है, और 2 अरब मुसलमानों को अपना लीडर कहने वाले खाने काबा के इमाम और खाने काबा के खादमैन हरमैन शरीफैन के दिल में फिलिस्तीनियों की, मुसलमानों की क्या अहमियत है, ये आप देख लीजिए। दूसरे, ये तमाम अरब रूलर्स जो हैं, इनके दिलों में किबला अव्वल, जिनके दिलों में किबला अव्वल की कोई अजमत नहीं, उनके दिल में काबे की क्या अजमत है। आप ही के चैनल पर मैंने कहा था कि याद रखिए कि काबे की बागडोर बहुत कमजोर हाथों में है। तो बहुत से लोगों ने कमिटमेंट किया था, अरे साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए कितने कमजोर हाथों में, इतने कमजोर हैं कि ये $4 ट्रिलियन देने के बावजूद भी ये नहीं कह सके कि भाई वहां के ऊपर खाना पानी जाने दें। आप समझ रहे हैं बातचीत को। ये जो खाना पानी अभी देने की जो बातचीत चल रही है, थोड़ा सा वो एक इलाके में ले जाके, जैसे होता नहीं कि आप किसी को खाना पानी के बहाने बुलाएं और जब वो वहां पहुंच जाए, जैसे चिड़िया फंसाई जाती है, तो उसके बाद वहां के ऊपर आप उसको गिरा देते हैं। ये खेल किया जा रहा है कि भाई यहां से राशन बटेगा, उसके बाद जब पब्लिक वहां के ऊपर निकलेगी तो उसको ब्लॉक करके उनको एक छोटे से इलाके के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा, और ब्लॉक करने के बाद वहां से निकालने की तैयारी है। तो गजा खाली होना शुरू हो गया है। खाली होने का जो यानी प्रोसेस तो पूरा शुरू हो गया है, और चारों तरफ से इजराइल की आर्मी जा रही है और कत्ल गारतगरी और खूनरेजी का बाजार पूरी तरीके से गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से भी अटैक हो रहे हैं,
डायनामाइट लगाने के बाद भी उड़ाया जा रहा है, ब्लास्ट भी किए जा रहे हैं, गोलियां भी चलाई जा रही हैं। इंडोनेशिया हॉस्पिटल जो है जिसमें 54-55 मरीज थे, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है इन्होंने हमला किया है, और वहां के ऊपर कुछ पैर कटे हुए, कुछ हाथ कटे हुए जो लोग हैं, उनको अब निकालने वाला इस वक्त वहां से कोई नहीं है। बहुत ही खराब पोजीशन है। उसके बाद जो अरब लीग की मीटिंग हुई, उसमें एक और बात है, वहां जो है ये यूएई वगैरह ये बता रहे थे कि ईरान का जो जजीरे हैं वो 3 वो हमारे हैं, पर्शियन के। वहां वो मतलब सोच रहे हैं कि किसी बहाने से हम इन जजीरों के बहाने से ईरान से टकराव कर लें और एक नया इशू शुरू करें कि ये जजीरे हमारे हैं, इस पर ईरान का कब्जा है, और फिर उसको खाली कराने के लिए ये तो देखिए, ये ईरान से कभी नहीं मिलना चाह रहे। ये इनकी मजबूरी है कि ईरान अपनी तरफ से इतना ज्यादा मिलते चले जा रहा है, मिलता, ये कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहे हैं। उसी बहाने की एक कड़ी थी कि इन लोगों ने मिलजुल कर वहां से, सीरिया से ईरान को निकाला। टर्की ये चाहता था कि जब हम सीरिया से ईरान को निकालेंगे, हिजबुल्लाह को निकालेंगे, जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन को निकालेंगे, तो ईरान यहाँ के ऊपर अटैक करेगा। अब इस वक्त यहाँ के ऊपर रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो उसके बाद तमाम अरब ममालिक, इजराइल, टर्की, ये सब मिलकर जो है कहा सीरिया में ईरान को घेर लेंगे। और इन्होंने लाखों टेररिस्ट जो है इकट्ठा कर रखा था, और बाकायदा तौर के ऊपर इनको सपोर्ट दिया जा रहा था। जो इनका अपना सैटेलाइट है स्टारलिंक, उसको और उसको ऑपरेट कर रहा था यूक्रेन के लोग, और उन लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर, देखिए टेररिस्ट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्होंने क्या किया कि बशर असद की मिलिट्री के बीच के कम्युनिकेशन को जो है उन्होंने जाम कर दिया, पूरा एयर सपोर्ट देते रहे, और जब कम्युनिकेशन जाम हो गया तो कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कह सका, और नतीजा क्या हुआ कि ये टेररिस्ट वहां के ऊपर जौलानी के बढ़ते रहे, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने कब्जा कर लिया। आगे की भी स्ट्रेटेजी इनकी यही है कि ये वो जो अबू बकर बगदादी ने आईसिस बनाया था, जिसमें इराक का और सीरिया का इलाका था, ये पूरे को कब्जा करने का खेल है। अभी आप देखिएगा कि जौलानी के जरिए ये इराक के तरफ बढ़ेंगे, और सपोर्ट उसमें देगा टर्की, फिर उसमें सपोर्ट देगा इजराइल और अमेरिका, ग्राउंड से लोग एंट्री लेंगे। ये पूरा खेल जो है वो तैयार किया गया है, और आतंकवादी अरब ममालिक, टर्की और आपका इजराइल और अमेरिका का ये मिला हुआ खेल है, वो एक खेल चल रहा है। उनको गाजा, वो तो बता चुका है कि मुझे गाजा खाली कराना है। ट्रम्प ने झूठ थोड़ी बोला, उसने तो एआई के जरिए वहां के ऊपर नक्शा भी बना दिया। ये तो धोखा दे रहे थे अरब कंट्री कि नहीं नहीं नहीं, वो ट्रम्प आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया पे इतना पैसा खर्चा किया, वो चिल्लाने लगा कि बस अब देखिए ट्रम्प आएंगे, ट्रम्प लड़ाई नहीं चाहता, ट्रम्प तो बहुत अच्छा आदमी है, वो इसी वास्ते आया है, और उसके बाद ट्रम्प के आते ही बातचीत हो जाएगी। और उसने बेंजामिन नेतन्याहू से बात करना छोड़ दिया, और बड़ी दरार पड़ गई। मतलब इतना प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ट्रम्प बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत सच्चा आदमी है, उससे अच्छा कोई आदमी नहीं। अरे यही ट्रम्प है। इब्राहिम अकॉर्ड किसी और ने नहीं कराया है, और इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर सारे इजराइल के साथ पैक किए हैं। सिर्फ सऊदी अरब में इजराइल की एम्बेसी खुलना बाकी है, और इजराइल की एम्बेसी सऊदी अरब में खुलना बाकी है। सिर्फ इतनी सी बातचीत है, बाकी सब कुछ हो चुका है। और जाहिर सी बातचीत है कि आप जो कुछ अभी आप देख रहे हैं कि क्यों ट्रम्प के बाद से ये कत्लेआम और बढ़ा दिया गया। ट्रम्प के सामने से हर आने वाले दिन में जो है कत्ल गारत गरीब बढ़ रही है। अब इस पे आप ट्रम्प का बयान देखिए, कोई अफसोस नहीं। अभी मैंने आपको उसका बयान प्रेस टीवी के जरिए जो आपको मेंशन किया है, आप उसे खुद पढ़ें, उसके अंदर क्या है। वो कह रहा है कत्ल गारत गरी जायज है, कैप्टिव नहीं छोड़े जाएंगे। तो और दूसरी तरफ जो है उसको हम खाली कराने जा रहे हैं, शिफ्ट कराने जा रहे हैं। अब इसके बाद भी किसी को पता चला कि ये हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं है,
ये फिलिस्तीन को खाली कराने का खेल है, गजा पे कब्जा करने का खेल है। अब तो अरब कंट्रीज को कहना चाहिए, इसके मतलब हमास अगर आर्म्स जो है ड्रॉप भी कर देगा, हथियार रख भी देगा, तो ये किसी फिलिस्तीनी को गाजा में रहने नहीं देंगे। ये क्लियर हो चुका है। शिफ्टिंग का क्या मतलब? ये कंडीशन नहीं है कि हमास अगर हथियार रख देगी तो इजराइल की फौजें चली जाएंगी। इसी सिलसिले में हमने शौकत भारती साहब से मालूम करने की कोशिश की कि ये जो पूरा प्लान है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जंग नहीं थी, बल्कि जो पहले से बना हुआ प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करना था। क्योंकि बेन गुरियन कनाल बनाने का पहले से मंसूबा था, बफर जोन बनाने का पहले से मंसूबा था, और इसके लिए जरूरी था कि पूरी तरह से गाजा को मिटाया जाए। क्योंकि अगर सिर्फ जंग मकसद होता तो टारगेट हमास होते, वहां के अवाम नहीं होते। इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की तो उन्होंने वाकई जो जवाब दिया है वही सच मालूम होता है। सुनिए जरूर पूरा कि उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया, ये प्लान कैसा है, कौन कौन लोग इस प्लान में शामिल है। देखिए शौकत भारती साहब का जवाब। क्या शौकत भारती साहब, तो क्या ये माना जाए कि जो बेन गुरियन कनाल बनाने की बात थी, बफर जोन वहां पे सुनने में आया है कि स्टार्ट कर दिया है बनाना, और इसमें बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हुए, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। लेकिन बेन गुरियन कनाल बहुत आसान नहीं है, वो प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन बहरहाल इनके मंसूबे में तो शामिल है। तो क्या अब उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं? और ये जो तमाम पैसे लगाए गए थे, और ये था कि इनका मकसद ही है यहाँ से हटाना। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि साहब वो तो पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पे हम अपना कंट्रोल रखेंगे। और अरब जो है वो पैसा चंदा जमा कर रहे हैं कि साहब हमें वहां बाद आबादकारी। क्या शर्म नहीं आती इनको? पता नहीं है कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो बिल्डिंग किसके लिए बनेगी? ये क्या ड्रामा है? जब वहां इकट्ठा हुए थे तो वहां जाकर इन्हें कुछ ना कुछ बोलना था। ठीक है, 34वीं अरब लीग की मीटिंग थी और ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, और शुरू से इस बात को बोलते चले आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, भैया फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए मुसलमानों के पैसे की जरूरत नहीं है। कल इजराइल हट जाए, दुनिया के तमाम अमन पसंद इंसान जो फिलिस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने इस जुल्म को देखा है, वो इतना पैसा दे देंगे कि गजा बन जाएगा। वो उसकी मोहताजी नहीं है। दरअसल बात यह है कि ये सब एक ड्रामा है, ये सब नौटंकी है। और ये कंस्ट्रक्शन की बात तो आप बताइए कि 6 महीने से चल रही है कि वो सीजफायर हो जाएगा। सबसे बड़ा धोखा जो तमाम वो मुस्लिम्स कंट्री में रहने वाले मुस्लिम्स को, अरब को ये दिया कि हमारे रूलर बात कर रहे हैं, अभी ये मामला हल हो जाएगा। आप ये देखिए टिल टुडे वो बात जो है वो अभी भी ये कर रहे हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, ये हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि शिफ्टिंग अगर करोगे तो हमारी फौजें यहां खड़ी हैं, मिस्र ने फौज क्यों, वो शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं। मिस्र अपनी फौज क्यों नहीं लगा रहा है? जॉर्डन अपनी फौज क्यों नहीं लगा रहा है? टर्की अपनी फौज क्यों नहीं लगा रहा है कि शिफ्ट नहीं करने देंगे हम? तो इसके मतलब ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और लेकिन चूंकि इन्होंने कितने अंधभक्त बना रखे हैं अरब कंट्रीज के कि वो बस बिल्कुल पागल है। वो बिल्कुल ऐसे कहना, ये जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था कि जिसने खलीफा की बैयत कर ली यजीद की, तब यजीद जो भी करे सब ठीक है। और जब यजीद के खिलाफ लोग खड़े होने लगे तो उलमा निकल के उस वक्त किया है, कहना खबरदार खलीफा वक्त की मुखालफत मत करना। आज भी अरब के अंदर जो बैठे हुए मुल्ला हैं, वो अरब की आवाम जब रिवोल्ट करती है तो उससे ये कहते हैं खबरदार, बादशाह की इताअत तुम पर फर्ज है, तुम रिवोल्ट नहीं करोगे,
बादशाह तुमसे बेहतर जानता है। ये कौन इनको समझाता है? मस्जिदों में कोई और नहीं समझाता। ये पेट्रो डॉलर पर पलने वाले मुल्ले जो हैं, ये एक्चुअली ये उसके जिम्मेदार हैं। अरब के अंदर जो भी भाई, हर फ्राइडे को मस्जिद के अंदर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और वहां के ऊपर यही कहा जाता है हुकूमत के खिलाफ कुछ मत बोलेगा, हुकूमत आपसे बेहतर जानती है, हुकूमत अच्छा कर रही है, आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है, हम कैसे इतनी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, हम लड़ेंगे तो हम भी मार दिए जाएंगे, इन्होंने गलत किया है, खुदकशी है, हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे वहां के ऊपर बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान दिए जा रहे हैं। हमास ने तो ये भी कहा कि ये अरब कंट्रीज आ जाए, मैं सारे हथियार उनके पास रख दूंगा, उनको दे दूंगा। यहां से इजराइल की आर्मी पीछे जाए, हथियार हम उनको दे देंगे, सीज फायर हो और 1967 की बातचीत हो। यानी हमास ने जितनी कंडीशंस इन लोगों की मान ये रखते, मैं तो कह रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू की तमाम कंडीशंस को फुलफिल कराने का जो काम कर रहे हैं ये अरब कंट्रीज कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में हथियार नहीं रखेंगे और अभी उन्होंने कहा कोई कैप्टिव नहीं छोड़ेंगे, अब हम सिर्फ लड़ेंगे। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। क्या करेंगे आदमी? तो ये इस स्टेज के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आप ये देखिए, ईरान से बात करना चाहते हैं और ये हो 4-5 मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने एक रेड लाइन तय हो गई कि हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे नहीं। पहले ही दिन ईरान ने कहा था, तो इतने दिन बात करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ बेवकूफ बनाना कि हम देखिए ईरान के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, ईरान हमारे साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा, लास्ट ऑप्शन हमारे पास सिवाय उसका दूसरा कोई नहीं है कि हम उसके ऊपर अटैक करें, और उसकी तैयारी बाकायदा तौर के ऊपर हो रही है। ये जो इंडियन ओशन के अंदर ब्रिटेन का जो बेस है, वहां के ऊपर सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, और ये जो टाइम लिया गया है इन्हीं तैयारी के लिए लिया गया। अब हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग जो है वो धीरे धीरे ईरान के दरवाजे तक पहुंचाई जा रही है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी फौज हो गई है, किसकी? मैं शौकत तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इस तरह हम कई मेहमानों से बातचीत करते हैं और वो आपके खिदमत पेश करते हैं। इसके अलावा हम स्टोरीज भी करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप MMC न्यूज़ इंडिया को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मुमकिन हो तो हमें ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।